रईस, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे बच्चे को क्यों अगवा किया उन लोगों ने? इस शहर में रोज हजारों वारदातें होती हैं। बहुत से मासूम बच्चे किडनैप हो जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें हमेशा कहता था कि रमीज की तरफ से एहतियात बरतो। उसे इस तरह वक्त ब वक्त अकेले बाहर खेलने ना जाने दिया करो। ये इलाका भी नया है, लेकिन सब मेरी गलती की सजा है, बल्कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे बच्चे को मिल रही है। गुनाह? हाँ, हमेशा हसद, कीना, साजिशें, बदनीयती सब किया मैंने, और सजा किसे मिली? मेरे बच्चे को। क्यों ऐसा सोच रही हो तुम? सही कह रही हूं मैं। जब खुद पे पड़ी तो इस बात का एहसास हुआ। आपको पता है, जब मैं गुल के बच्चे को मारना चाहती थी तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरे बेटे के जायदाद में हिस्सेदार आ जाएगा, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती थी। और मैं रब को भूल गई थी मैं रब को। प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज। मैं भूल गई थी अपने अल्लाह को, भूल गई थी कि वो बदला भी लेता है। एक इंसान जब दूसरे इंसान को तकलीफ देता है तो अल्लाह उससे बदला लेता है। और उसने मुझसे ले लिया मेरे बच्चे की सूरत में। फातिमा, प्लीज संभालो खुद को, और दुआ करो कि हमारा रमीज ठीक हो। प्लीज दुआ करो। मैंने गुल को हमेशा अपनी जुबान से कितना जख्मी किया ना। हो सकता है उसके दिल से बददुआ निकली और मेरे बच्चे को लग गई। औलाद कितनी प्यारी चीज है ना, कितनी प्यारी चीज है। मुझे मेरा रमीज ला दो, मुझे मेरा रमीज ला दो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे मेरा रमीज ला दो। बेगम साहबा, तैयार नहीं हुई अभी तक? क्या हम कहीं जा रहे हैं? सुबह तुम्हें कहा तो था कि शाम को घूमने चलेंगे। घर में इतनी बातें होती हैं कि अच्छे भले इंसान का दिमाग घूम जाए। उसके बाद भी मैं कहीं घूमने जाऊं? मुझे नहीं जाना। देखो, अब लड़ने की नहीं हो रही। तुम भी भूल जाओ जैसे मैं भूल गया। इतना आसान है आपके लिए कि कोई किसी को कोई बात कह दे और फिर वो भूल जाए। मैं समझ गया। तुम इस वक्त प्रेगनेंसी के हार्मोन से दो चार, और ऐसे हालात में औरत बहुत हसास हो जाती है। हर बात का रोने वाला मतलब निकाल लेती है, तो आई अंडरस्टैंड। अच्छा, तो अब आप ये कह रहे हैं कि औरतें पागल हो जाती हैं, उन्हें खुद को तकलीफ देना अच्छा लगता है? ओके, आई एम सॉरी, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? अब मुझे बताओ, तुम कुछ खाओगी या बाहर से ऑर्डर करो? नहीं, आप खा लो, मैं खाना खा चुकी हूँ।
इसका मतलब है कि हैमर का समझाना काम आ ही गया, वरना वो तो कोई भी रिश्ता कबूल नहीं कर रही थी। परेशानी तो मुझे इसी बात की है कि यूं अचानक उतनी आसानी से मान कैसे गई। अरे अरे बुशरा, मुझे तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। मतलब पहले तुम्हें इस बात की टेंशन थी कि वो कोई रिश्ता कबूल नहीं कर रही, और अब परेशानी तुम्हें इस बात की है कि वो इतनी जल्दी मान कैसे गई। कैसे समझाऊं मैं आप? अरे भाई, ना ही समझाओ तो बेहतर है। देखो, मैं ठहरा सीधा साधा इंसान, तुम्हारी उलझी हुई बातें जो है ना, वो मेरी समझ से बालातर है, इसलिए मुझे माफी रखो। जी जी, दुनिया के बस एक ही सीधे इंसान है, वो आप हैं। क्या कहें, जलेबी की तरह है। इतनी देर हो गई रईस, अभी तक उन लोगों की कॉल क्यों नहीं आई? फातिमा प्लीज सब्र कर लो, आ जाएगी कॉल। यार वाकई काफी टाइम गुजर चुका है, कहीं उन लोगों ने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? अल्लाह ना करे। आप कैसी बातें कर रहे हैं नफीस भाई? अब नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप लोग प्लीज चुप करेंगे? चुप करके दुआ कर लें। हेलो जी। नहीं नहीं, मैंने पुलिस को नहीं बताया। आप हाँ हाँ, पैसों का बंदोबस्त हो गया है। आप मुझे बताएं कि कहाँ आना है। हाँ, इसी नंबर पे आप लोकेशन भेज दें। ठीक है, मैं आता हूँ। चले भाई। हाँ चलो चलो, मैंने अपनी पासपोर्ट भी रख ली। चलो। बहुत अच्छा किया बेटा। देखो, उन लोगों का कुछ भरोसा नहीं है, तुम्हारे लिए एहतियात अच्छी है। मैं भी साथ जाऊंगी आप लोगों के। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें इस तरह की जगह पे साथ नहीं लेके जा सकता। तुम घर रहो और दुआ करो। दुआ करना माँ। अरे मेरा तो रवा रवा दुआ कर रहा है, अल्लाह पाक परवरदिगार खैर से लेकर आए बच्चे को मेरे। बस जाग रही? फिर जाग रही हो तो बातें करते हैं, नींद नहीं आ रही मुझे। नींद तो परेशान लोगों की उड़ जाती है, तुम्हें क्यों नींद नहीं आ रही? सोच रहा हूँ हमारे बारे में, बच्चों के बारे में, आने वाली जिंदगी के बारे में। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। अब कौन सा नया बॉम्ब है इसमें? बम नहीं, गुड न्यूज़ है। इसमें तुम्हारे आबाई मकान की रजिस्ट्री है। क्या क्या वाकई ये वही रजिस्ट्री है जो नोमी भाई ने उस कब्जा ग्रुप को दी थी? हाँ बिल्कुल वही है, 100%। मकान खाली करवा लिया मेरे दोस्तों ने, वो माफिया वहां से जा चुका है। लेकिन कोई मसला तो नहीं करेंगे ना वो लोग बाद में? नहीं, वो लोग अब उस जगह का रुख नहीं करेंगे, पक्का काम करवाया मैंने। थैंक यू सो मच। चलो, इसी बहाने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। अब नाराज तो नहीं हो मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन मुझे कल नोमी भाई से मिलने के लिए जाना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे? मम्मी से मिलने तुम नफीस के घर जाओगी? वो लोग करीब ही शिफ्ट हो चुके हैं, अब वहां नहीं रहते वो लोग। अच्छा, तुम्हें जाना हो तो चले जाना, लेकिन डिलीवरी के बाद। डॉक्टर ने तुम्हें मना किया है ना आने जाने से। बाद में मौका नहीं मिलेगा,
इतना मसरूफ हो जाऊंगी कि निकल नहीं पाऊंगी। प्लीज मुझे अभी ले चलो। सोचता हूँ लेकिन प्रॉमिस नहीं करता। बच्चे का मामला है, हर किस्म की एहतियात जरूरी है। मुझे तो ये लगता है कि बहुत जल्द तुम मुझे भी भूल जाओगे। तुम मुझे सिर्फ बच्चे की माँ कहकर ही पुकारोगे। आ गए? नफीस आया? रईस आया? नहीं ताई, ताई 4 घंटे हो गए हैं दोनों को गए हुए। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है। सख्ती से मना किया है, कह रहे रईस ने कि पुलिस को फोन नहीं करना है। लेकिन ताई 12 बजे तक उन्हें आ जाना चाहिए था, बहुत टाइम। आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा। तुम देखो, तुम्हें उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बच्चा। अल्लाह तेरा शुक्र है पाक परवरदिगार, तेरा शुक्र है मेरे मालिक। हाथ में क्या हुआ बेटा? वो बस अगवाकारों के साथ झगड़ा हो गया था, उसी चक्कर में चोट लग गई इसे। फातिमा, मुझे दे, इसे कमरे में ले जाओ। मुझे दादू से मिलो। मेरा बच्चा परेशान तो नहीं हुआ रे बेटा? बहादुर है ना? जा 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 अम्मी के साथ जा, जा। फातिमा से ले जाओ, इसके बहुत डरा हुआ है, ले जाके सुला दो इसे। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है पाक परवरदिगार। तुम चाय क्यों पी रही हो? मना किया है ना डॉक्टर ने कैफीन से। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो डॉक्टर से फोन करके तुम्हारे लिए कोई दवा पूछ लेती हूँ ना। लेकिन चाय हरगिज मत पीना, पता है ना बच्चे के लिए कितनी नुकसानदेह है। नखरे देखे हैं तुमने अपनी बीवी के? उसका जितना ख्याल करती हूँ ना मैं, उतना ही सर पे चढ़ रही है। अम्मी, उसे हर वक्त की रोक टोक पसंद नहीं है। तो कौन सा पहला बच्चा पैदा कर रही है जो उसको एहतियात रटवानी पड़ेगी तोते की तरह? भाई नहीं करती ना केयर, तो फिर मैं कुछ कहती हूँ तो मुंह बना लेती है। चले छोड़े, आप ये बताएं कौन सा लड़का देखा आपने नौशी के लिए? तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं, उनके जानने वालों का बेटा, अच्छे खाते पीते लोग हैं। और सुनो, नौशी ने भी हाँ कर दी है, आज आ रहे हैं वो लोग रात के खाने पे। अरे वाह, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ है। बस अब जल्दी जल्दी नौशी की शादी कर लें ताकि वो भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। हाँ, इसीलिए तो उन लोगों को बुलवाया है ये टटोलने के लिए। जरा तुम ना ऑफिस से जल्दी घर आ जाना। ठीक है, आप बता दें क्या क्या मंगवाना है। अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं बनवा लूंगी काम वाली से। मेरा दिल कहता है कि ये लोग ना जल्दी की डेट देंगे, फिर तो हमें भी पहले से तैयारी करनी होगी ना। अहमद,
मैं बहुत धूमधाम से शादी करूंगी अपनी नौशी की, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं होने दूंगी। ठीक है अम्मी, आप मुझे खर्चे की अमाउंट बता दीजिएगा, मैं कैश निकलवा लूँगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह ज़रूर, बस दुआ करो कि सब खैरियत से हो जाए। एक की डिलीवरी और दूसरी की शादी, तो समझो कि मैं सुरखरू हो गई इंशाल्लाह। इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। हम लोग तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, और वैसे भी किडनैपर्स ने रोक रखा था हमें किसी को भी कुछ बताने से। उन्होंने कहा था अगर किसी को कुछ बताया तो वो रमीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अरे मैं तो आपकी बहन हूँ, मुझे बता देते तो मैं आपका और फातिमा का दुख बांटने ही आ जाती। बस शुक्र अदा करो कि रमीज खैरियत से वापस आ गया है। ये तुम सबकी दुआओं का नतीजा है। आखिर थे कौन लोग, क्यों मारा उन्होंने आपको? पता नहीं चल सका कि कौन लोग थे। उन्होंने चेहरे पे मास्क लगाए हुए थे। पैसे लेने के बावजूद वो रमीज को हमारे हवाले नहीं कर रहे थे, बस वहीं हाथापाई हो गई। अरे वो तो शुक्र करो कि वो अपना लाइसेंस वाला जो है ना हथियार लेके गया था नफीस, वो उसी को देख के मेरे ख्याल से डर के भागे। पैसे तो ले लिए कम वक्तों ने, लेकिन हमारा बच्चा तो बच गया ना माशाल्लाह। रमीज कहाँ है? अपने कमरे में है, बहुत डरा हुआ है, किसी से मिल ही नहीं रहा हो। जाहिर सी बात है, इतना छोटा सा बच्चा इतना कुछ झेल गया, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अब घर आ गया है ना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। टोमी और बिलाल कैसे? नुमान के मिजाज का तो कुछ पता नहीं चलता, अब तो बातचीत भी बंद कर देते हैं मुझसे। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, गुल ने आना है आज घर पे, मैं चलती हूँ। नहीं बैठो, अभी आई हो, खाना खा के जाओ। अम्मी गुल इतने दिनों बाद आ रही है, मैं सोच रही हूँ उसके घर पहुंचने से पहले चली जाऊं, फिर आऊंगी ना। रुको सुरैया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे गुल से मिलना है। ताई मैं जाऊं? हाँ हाँ हाँ। रईस मैं जाऊं? रमीज को मेरा बहुत प्यार दीजिएगा, मैं फिर मिलने आऊंगी उससे, ठीक है? चलो जाओ। आओ। अल्लाह तेरा शुक्र है पाक परवरदिगार। गुल, तुम यहाँ? क्यों? क्या मैं अपने भाई से मिलने के लिए नहीं आ सकती? मैं इस काबिल नहीं हूं कि तुम मुझसे कोई भी ताल्लुक या वास्ता रखो। एक नाफरमान बेटा, एक नामुराद भाई हूं मैं, जिसने अपनी माँ और बहन को सवाए दुखों, तकलीफों और अजियत के और कुछ नहीं दिया। कितना बदकिस्मत हूं ना मैं गुल, कितना घटिया। ऐसी बातें मत करें, इन बातों को बार बार करने से इंसान को तकलीफ होती है। गुल, तुम मेरा काम कर सकती हो?
तुम ना मुझे मार दो। मैं सही कह रहा हूँ गुल, मुझे प्लीज मार दो। गुल, मुझसे और नहीं जिया जाता गुल। मैंने तुम्हें अपना खून माफ किया, ठीक है? तुम घबराना मत, मैंने तुम्हें अपना खून माफ कर दिया, लेकिन प्लीज प्लीज गुल, मैं बहुत अजियत में हूं गुल, मुझसे अपना सामना नहीं किया जाता, मुझे प्लीज मार दो। तुम्हें पता है गुल, मुझे हर तरफ, चारों तरफ सिर्फ आग नजर आती है, जहन्नुम की आग। मुझे उस जहन्नुम की आग से बचा लो गुल, मुझे जला देंगे उसमें गुल, मुझे बचा लो। ऐसी बातें मत करें मेरे भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के साथ साथ अम्मा ने भी आपको माफ कर दिया होगा। नहीं गुल, मेरा ना गुनाह बहुत बड़ा है, उसकी माफी हो ही नहीं सकती। गुल, मुझे सुकून नहीं आता, मैं क्या करूं? पता नहीं कब से नहीं सोया मैं, नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूं? मुझे बताओ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मत रो। तुम्हें लगता है कि अम्मा मुझे माफ कर देंगी? जी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, जिंदगी भी क्या क्या रूप दिखाती है। कल तक हम करोड़ों के मालिक थे, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसी का नाम जिंदगी है अम्मा। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, ना हमेशा अच्छा और ना ही हमेशा बहुत बुरा। तुमने तो गाड़ी भी भेज दी अपनी, अब दफ्तर कैसे जाओ? वैसे ही जैसे पहले जाता था, बाइक पर। बेटा, तुम पता नहीं मेरी किस नेकी का इनाम हो। इतने सब्र वाले, मोहब्बत वाले, साथ देने वाले, मेरी सारी औलादों में सबसे अच्छी औलाद तुम। शायद ये घुट्टी का असर है। सही कह रहे हो, फहमीदा की गुट्टी थी तुम्हें, तुम बिल्कुल उसी जैसे हो। अम्मा, अगर वो इतनी अच्छी थी तो आपकी कभी बनी क्यों नहीं उनसे? बस वही नंद भावच का जलापा। मैं समझती थी कि वो मेरा भाई छीन लेगी मुझसे। वैसे ही जैसे आपको लगता था कि गुल नफीस भाई को छीन लेगी आपसे। हाँ, अम्मा, आपने आज तक जिन जिन लोगों का दिल दुखाया है, मुझे ऐसे लगता है कि आपको उन सब से माफी मांग लेनी चाहिए। कितनी माफी मांगेंगे? नोमी ने माफी मांग ली, सुरैया ने माफी मांग ली, अब फातिमा चली गई, और क्या करेंगे? माफिया ही मांगते रहेंगे। कमाल कर रहे हो तुम भी, अजीब बातें। जा रही है, मेरी नमाज का टाइम हो गया। मुझे पता है मैं इस काबिल तो नहीं हूं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ा सर्फ दिया है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं।
मैंने अल्लाह की रजा के लिए आप सबको माफ किया। मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। तुम कितनी अच्छी हो गुल, और मैं हमेशा तुम्हें क्या समझती रही, बल्कि मैं तो खुद को तुमसे बेहतर समझती थी, इसलिए जेलस होती रही तुमसे। छोड़ें पुरानी बातों को भाभी, कोई फायदा नहीं है। प्लीज गुल, मुझे अपने दिल का बोझ हल्का करने दो। जानती हो, मेरा ज़मीर खुद ब खुद नहीं जागा, बल्कि इसे अल्लाह ने जगाया है, मुझे बहुत बड़ा झटका देके। क्या मतलब? मैंने तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी ना। किसी ने मेरा बच्चा अगवा कर लिया, फिर मुझे तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे दुख और अल्लाह के इंसाफ का अंदाजा हुआ कि वो बुराई का बदला इसी दुनिया में देता है। रमीज ठीक तो है ना? पहले से बेहतर है। रईस उसे अपनी जान पर खेल कर लेकर आए हैं वापस। मुझे बहुत दुख हुआ भाभी कि आपको इन सब तकलीफों से गुजरना पड़ा। तकलीफ नहीं, कफारा को। मैं खुश हूं कि अल्लाह ताला ने मेरी गलती की सजा मुझे इसी दुनिया में दे दी। लेकिन मैंने तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। जानती हूँ, जानती हूँ, लेकिन जो खामोशी होती है ना, वो सबसे बड़ी बद्दुआ होती है। अहमद आ गए, मुझे चलना होगा। थैंक यू गुल, मुझे माफ करने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़। असद ठीक था? रोया तो नहीं? तंग तो नहीं किया उसने? हाँ, खिलौनों से खेल रहा था जब मैं घर से निकला था। अच्छा, अम्मी ने नौशी के रिश्ते वालों को बुलाया है, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। रिश्ते वाले नौशी के आ रहे हैं, मैं क्यों अच्छे से तैयार हो जाऊं? घर की भाभी हो, अगर प्रेजेंटेबल होगी तो अच्छा लगेगा। भाभी? वो लड़की जो कल तक तुमसे शादी के लिए मर रही थी, उसने तुम्हें भाई कब तस्लीम किया? गुल, वो सब कुछ भूल चुकी है और तुम भी भूल जाओ, और प्लीज भूले से भी किसी से इस बात का जिक्र मत करना। वो कुछ नहीं भूली है, ये तुम्हारी गलत फहमी है अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो भूल गई है तो। अरे वो तो ऐन मौके पे दगा देने वालों में से है, और ये जो शादी के लिए तैयार हो गई है ना, इसके पीछे भी कोई चाल ही होगी उसकी। प्लीज यार, अब तुम इस बात को लेकर अपना ब्लड प्रेशर हाई मत कर लेना। तुम्हें नहीं तैयार होना तो मत। मुझे उन लोगों के सामने भी नहीं आना, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे साथ जबरदस्ती करे। ठीक है, घर तो चलो। कोई छोड़ कर गई है? है क्या इसमें? ये तो घर की रजिस्ट्री है। हमारे घर की रजिस्ट्री? हाँ, और ये लेटर भी है। भाई, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट, प्लीज इनकार मत कीजिएगा।
मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, इस बार मेरी बात मानकर मेरा मान रख लीजिएगा। और साथ ही कुछ पैसे हैं घर के राशन के लिए, और ये उधार है जो मुझे यकीन है कि आप जल्द कोई काम शुरू करने के बाद मुझे लौटा देंगे। आपकी छोटी बहन गुल। कैसे फरिश्ता बनकर आई है ना। कितनी जरूरत थी इस वक्त इन पैसों की। अल्लाह ने किसी मदद कर दी हमारी। लेकिन सुरिया, मैं गुल के इतने सारे एहसानात नहीं चुका पाऊंगा। ऐसे मत कहें, हमें इन पैसों की बहुत जरूरत है, और घर की भी। तो क्या तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो? कि हमारे पास पैसे नहीं है ना घर का किराया भरने के, और 2 दिन में बिजली भी कट जाएगी, मालिक मकान हमें घर से निकाल देगा, तो कहाँ दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। देख लो सुरैया, वापसी का सफर बहुत तकलीफ दे होगा। खैर, सामान मान दो। ये तो शुक्र है कि उन लोगों को नौशी इतनी पसंद आई कि अगले महीने की शादी की तारीख तय करने के लिए उन्होंने कहा है। बहुत अच्छी बात है। नौशी भी उनसे बहुत अच्छे तरीके से मिली है। हाँ, सभी अच्छे तरीके से मिले सिवाय गुल के। वो क्यों जाके गोशा नशी हो गई थी? अम्मी, दरअसल वो इस हालत में कंफर्टेबल नहीं थी उन लोगों के सामने आने में। अच्छा, उसी हालत में जो वो भाग भाग के अपने भाई से मिलने जा रही थी वो? वैसे चल क्या रहा है नूमी की जिंदगी में? अम्मी, माजूर होने के बाद नूमी बहुत चिड़चिड़ा हो गया, और सुरैया भाभी के घर में भी बहुत माली मुश्किलात हैं आजकल। तो वो रजिया का गरूर और तुर्रा टूटा या नहीं टूटा? ऐसे नहीं कहते हैं। 2 साल पहले हमारे हालात भी कुछ ऐसे ही थे। बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। हाँ, तो उन सब लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा था हमें, बल्कि क्या नहीं किया था हमारे साथ। लेकिन अल्लाह ताला ने ना कैसी जल्दी उन सबको दिखा दिया। अच्छा, आप ये बातें छोड़ें, आप नौशी की शादी की शॉपिंग शुरू करें। मैं कल कुछ कैश ला दूंगा आपको, और बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा पैसे। हाँ, उसके जहेज के लिए मैं लिस्ट बनाऊंगी। सबसे पहले तो ज्वेलरी खरीदूंगी, फिर बाकी चीजें बाद में आती रहेंगी। ठीक है अम्मी, आप लिस्ट बनाएं और मुझे दे दीजिएगा। वैसे भी फर्नीचर पहले ऑर्डर करना पड़ेगा। सब नौशी की पसंद से ही आएगा। कल पूछती हूँ मैं उससे। ठीक, चलो जाऊं देखो। हाँ माँ, आपने बुलाया था मुझे? वो बेटा एक बात करनी थी तुझसे, बल्कि सुरैया ने समझाई है मुझे। कौन सी बात? देखो, बुरा मत मानना, अच्छा? ठंडे दिमाग से सोचना इस बात को। ऐसी कौन सी बात है जिसका मैं बुरा मान जाऊं? सुरैया की कॉल आई थी आज शाम में। अच्छा, फिर? उसने एक मशवरा दिया है। कह रही थी कि मैं तुमसे कहती हूँ कि अपना केस वापस ले लो। कौन सा केस? अरे भाई, वही असद को वापस लेने का। अम्मा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इस केस में मैं काफी पैसा लगा चुका हूं और तुम कह रही हो कि वापस ले लो? देखो, यही बेहतर है। बल्कि सुरैया कह रही थी कि तुम गुल के शौहर के साथ बैठ के ना बात कर लो। किस सिलसिले में मैं बात करूं उससे? देख, बात सुन। असद जितना तेरी औलाद है ना, उतना गुल का भी है। और फिर पाल तो अहमर ही रहा है ना। अच्छा खाता पीता है, तरबियत हासिल कर रहा है। तू कभी कभी मिल लिया कर उससे। बाकी अहमर उसका सारा खर्चा वर्चा करेगा, तालीम और तरबियत कर देगा।
बाप तो तू ही रहेगा ना उसका। अम्मा बस फजूल की कहानियां नहीं सुनाओ मुझे। मुझे बच्चा लेना है तो लेना है, और ये बात तुम सुरैया को भी समझा देना। मोटे दिमाग का है तू, कभी समझाने से नहीं समझता। तुम तो खुद को मुझसे एक पल के लिए दूर नहीं करती हो और मुझे मशवरा दे रही हो कि अपनी औलाद को भूल जाऊं। क्योंकि तू ना उसकी तरबियत वैसी कर ही नहीं सकता जैसी गुल कर रही है। पढ़ी लिखी लड़की है वो, तमीज वाली है, अदब वाली है, और फिर तू बच्चे के खर्चे कहाँ से पूरे करेगा? कोई काम धंधा है तेरा? तो मुझे नहीं पता, लगा हुआ हूं ना मैं रईस के साथ, खर्चे भी हो जाएंगे, वो भी रमीज के साथ पल बढ़ जाएगा, लेकिन किसी गैर को अपनी औलाद पालने नहीं दूंगा मैं। अच्छा गुल, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे घर का क्या करना है। वैसे मेरा ख्याल है उसे किराए पे चढ़ा देते हैं, जो पैसे आएंगे वो तुम अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा करवा देना। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोमी भाई और भाभी उस घर में दोबारा से शिफ्ट हो रहे हैं। क्या तुमने ये फैसला अकेले ही कर लिया? हाँ, क्योंकि वो मेरा घर है और मेरे भाई को ज़रूरत है। तुम जानती हो मैंने उसका कब्जा कितनी मुश्किल से छुड़वाया था। कम से कम ये फैसला करने से पहले मशवरा ही कर लेती। मैं उस बात का शुक्रिया अदा बार बार कर चुकी हूँ, और जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही किया। वो बेचारे उस छोटे से घर में रह रहे थे, वो भी किराए पर। अपना घर होने के बावजूद मैं उन्हें वहां क्यों रहने दूं? पता नहीं कैसे तुम उन लोगों पे भरोसा कर सकती हो। पहले भी वो फ्रॉड कर चुके हैं, और अगर उन्होंने दोबारा किया तो तुम मुझे मत कहना। अब ऐसा नहीं होगा, और मुझे पता नहीं क्यों इस बार यकीन है कि वो अब चाहकर भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिंदगी उन्हें एक भयानक सबक सिखा चुकी है। ऐसा नहीं करेंगे। खैर जो भी हो, कल डॉक्टर के पास जाना है, टाइम से तैयार हो जाना प्लीज।